हैं लेकिन आ तो जाते हैं पर जाने का नाम कोई नहीं लेता। तो मैया भेड़िया ऐसा वृद्ध था कि एक तरफ मलमूत्र करता जाता था, दूसरे तरफ मांस इत्यादि का भोजन करता जाता था। राजा को बहुत बुरी गंध लगी। राजा बाहर निकल करके आए, फिर भी मन में विचार करने लगे कि भैया रात्रि तो हो गई है, विश्राम मुझे यही करना चाहिए। राजा ने रात्रि विश्राम करने के लिए आज वादा किया, लेकिन भेड़िए ने बड़े भाव से कहा, महाराज यहाँ तो अनेक राजा आते हैं पर आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का नाम कोई नहीं लेता। तो मैया जैसी प्रातः काल हुई, राजा विश्राम कर रहे थे, भेड़िए ने आवाज मारी, महाराज प्रातः काल हो गई है, अब आप अपने राज्य के लिए जाइए। राजा ने जवाब दिया, अरे भेड़िए जाना है तो इस झोपड़ी से निकल करके तू चला जा, मैं इस झोपड़ी से जाने वाला नहीं हूं। परीक्षित राजा ने कहा कि महाराज वह राजा कौन है जो ऐसे मलमूत्र की महक में रहना चाहता है? सुखदेव जी ने कहा कि वह राजा कोई और नहीं, वो राजा तो तू बैठा है, और वो राजा इस संसार के लोग हैं कि दुनिया में रहने की इच्छा सबको होती है पर इस दुनिया से जाने की इच्छा किसी को नहीं होती। इसी प्रकार मैया ये हमारा जीवन है, यह मलमूत्र की गठरी में हम भटक रहे हैं, कोल्हू के बैल की भांति घूम रहे हैं। ऐसे जिंदगी हमारी बर्बाद होती जा रही है और भगवान से हम कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। सुंदर बड़े भाव पूर्वक जैसे यह कथा आई, राजा परीक्षित के अंदर वैराग आ गया। वैरागो नाथ इति कर्मो रण्या भक्तान कल्पया परीक्षिते महावेदो अस्मरणो हरिभक्तये। राजा परीक्षित के अंदर भक्ति जाग गई। अब तो राजा परीक्षित जी हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु यह जीवन तो अब केवल प्रभु के हवाले है, जो होना होगा देखा जाएगा। परीक्षित राजा ने एक ही जवाब दिया, क्या? लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे गोविंद, अब ये जीवन जो है मैं तुम्हें अपना सौंप दिया हूँ, अब हार भी आपके हाथ में है और जीत भी आपके हाथ पर है। तब आज बड़े भाव पूर्वक जैसी राजा परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा, सुखदेव जी महाराज समझ गए कि राजा परीक्षित के अंदर जो अभिमान था, मोह था, सब नष्ट हो गया है। अब तो बड़े भाव पूर्वक सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, मैं तुझे श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी महाराज ने श्रवण करवाया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैसे आज श्लोकों की शुरुआत की गई और बड़े भाव पूर्वक बतलाने लगे कि संसार में सबसे बड़ा परम ब्रह्म परमात्मा है, जो हरि से लगन लगाता है वह मोक्ष के द्वार तक जाता है। तो बतलाने लगे कि भगवान के मैया 24 अवतार हुए। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? 24 अवतार हुए। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, सनदौ सनंत तानाना वराह रूपाय हेतवे। भगवान के सबसे पहले प्रथम अवतार हुआ है सनंदन सनातन सनत कुमार, और भगवान का
दूसरा अवतार हुआ है वराह अवतार। सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया कि तीसरा अवतार भगवान का संत अवतार हुआ है, जिसे नारद अवतार कहा जाता है। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण का अवतार हुआ है, और पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव जी का हुआ। बोले कपिल देव भगवान की। अब तो बड़े भाव पूर्वक मैया आज सुंदर आज कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, बोल तुझे किस प्रभु की कथा श्रवण करना है। तो आज भाव पूर्वक कहने लगे, वामनो रूपनम अर्थो वटिकौ नाथ नमो नमः। एतस्यां देहितं नासो भक्ति प्रदानो सिद्धितम। भाव पूर्वक आज जो है सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक समय की बात है परीक्षित, यह सारी पृथ्वी रसातल में डूब गई थी। ये सारी पृथ्वी रसातल पर डूब गई थी, सारे ओर पानी पानी ही था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जलाशय पर फेंक दिया था। तब विष्णु भगवान ने भाव पूर्वक आज वराह रूप अवतारण धारण किया है, और वराह रूप धारण करते हुए अपने नख पर पृथ्वी मैया को लेकर के आए और सुंदर प्रकृति की रचना करी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष का अंत करके मैया सुंदर भाव पूर्वक वराह भगवान ने पृथ्वी की पुनः स्थापना करी। इसके बाद पुनः हिरण्याक्ष के भाई का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जी की पत्नी का नाम था कयादु, और कयादु मैया भाव पूर्वक हरि के कीर्तन में संलग्न रहा करती थी। लेकिन हिरण्यकश्यप की बुद्धि बिगड़ गई थी कि मेरे हिरण्याक्ष को मारने, मेरे भाई को मारने वाला नारायण है, और मैं वह नारायण को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तो मैया कुछ समय बीता और भाव पूर्वक जो है हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे देवी तुम्हें पता है आज मैंने एक संकल्प किया है, मैं यह घर को छोड़ करके 10 वर्षों के लिए तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तो कयादु जी के गर्भ में एक सुंदर शिशु भी था मैया। तो आज हिरण्यकश्यप सुमेरु पर्वत पर गए, और सुमेरु पर्वत पर जाकर के आज ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मणो हिरण्यकश्यपो तपोवान्तान शान्तये। आज भाव पूर्वक हिरण्यकश्यप एक पत्थर पर बैठ करके और सुंदर जैसी आज भगवान की तपस्या करने लगे। तो नारद जी ने आज कहा कि मैं इसकी परीक्षा जरूर लूंगा। तो आज नारद जी ने एक तोते का रूप बनाया, और तोते का रूप बना करके जैसे ही हिरण्यकश्यप आज ब्रह्मा जी की तपस्या पर संलग्न हुए न मैया, जैसे आज हिरण्यकश्यप ने हाथ जोड़ा और भाव पूर्वक कहने लगे, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जैसे आज ब्रह्मा जी का जाप प्रारंभ हुआ, नारद जी ने एक तोते का रूप बनाया, और तोते का रूप बना करके क्या कहने लगे, नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
कहा है। नारद जी तोते का रूप लिए लिए आज क्या कहने लगे, भाव पूर्वक कहने लगे कि आज तो मैं से तप करने ही नहीं दूंगा। जैसे ही आज फिर से पुनः आज उन्हें तलवार निकाल करके तोते के ऊपर जैसे ही प्रहार करता, वह तोता अंतर ध्यान हो जाता। नारद जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही आज पुनः आज हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए बैठा और बैठते ही आज क्या फिर से आज प्रभु नारद जी तोते का रूप बनाया और फिर से कहने लगे, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बात और नारद जी ने कहा, भाव पूर्वक आज उत्तर देने लगे। क्या कहने लगे, ना भूलो मैं तुमको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, ना भूलो मैं तुमको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्री